তিপ্রাসাকে সমস্ত অধিকার দিয়েছিলেন মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর। তারপর এই অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। আজও এই অধিকারের জন্য আন্দোলন করছে তিপ্রাসা। মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য শুনুন। মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের আজ 116তম জন্মদিন। তার স্মৃতির প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা, কোটি কোটি প্রণাম। আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর কিভাবে তিপ্রাসাকে জমির অধিকার দিয়েছিলেন, তারপর কিভাবে ছিনিয়ে নেওয়া হলো, এখনও কেন আন্দোলন করছেন, এই নিয়ে মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন। শুনুন তারই বক্তব্য। থাকুন নিউজ ত্রিপুরা ওয়ান চ্যানেলের সাথে। এই বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আপনাদের জন্য। कम उम्र में उनका देहांत हुआ। he had a very short life, but in his time उन्होंने 3 या 4 चीज जो किया वो आज तक कोई भी सरकार, कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी होम मिनिस्टर नहीं कर पाया हिंदुस्तान में। सबसे पहले उन्होंने हमें 1939 या 1940-41 में गेजेट लैंड नोटिफिकेशन पास करके तिप्रासा को जमीन का अधिकार दिया। लैंड रिजर्वेशन सिस्टम महाराजा ने दिया। वो बात अलग है कि 1960 और 1974 के टीलार एक्ट के बाद हमारे ही तिप्रासा को भूमिहीन किया गया, लेकिन जमीन का अधिकार सबसे पहले महाराजा बीरबिक्रम ने आज से 80 साल पहले हमको दे दिया था। ही तिप्रासा को भूमिहीन किया गया, लेकिन जमीन का अधिकार सबसे पहले महाराजा बीरबिक्रम ने आज से 80 साल पहले हमको दे दिया था। कानून पास करके, आइन में कानून पास करके हमारे तिप्रासा लोगों को जमीन का अधिकार दे दिया गया। महाराजा ने समय देखकर एयरपोर्ट बनाया। महाराजा ने वो जो एयरपोर्ट आज जहां में हवाई जहाज लैंड करता है, वो एयरपोर्ट अभी नहीं बना है। वो एयरपोर्ट आज से 80 साल पहले, 84 इयर्स अगो महाराजा ने बनाया। जीबी हॉस्पिटल महाराजा के टाइम कंसेप्चुलाइज हुआ। आज अगर हम लोग टीटीएडीसी को समझ सकते हैं, तो टीटीएडीसी जो आज एडीसी एरिया है, वो उस एरिया से बना है जिसको महाराजा ने लैंड मार्क करके, यमा करके दिया। क्योंकि उस समय महाराजा को मालूम पड़ चुका था, महाराजा बीरबिक्रम को मालूम पड़ चुका था कि हिंदुस्तान में प्रॉब्लम होने वाला है, हिंदुस्तान का विभाजन होने वाला है, इंडिया वाज गोइंग टू बी डिवाइडेड। और महाराजा जानता था कि हमारे तिप्रासा के पास कुछ नहीं रहेगा अगर जमीन हमारे पास नहीं है। तो उन्होंने अपने तिप्रासा लोगों को अधिकार दिया। उन्होंने खुद अपना संविधान बनाया, लेकिन हर परिवार में, हर जगह में कोई कोई लोग रहते हैं जो अपना सर्वनाश खुद करते हैं। और हमारे महाराजा के टाइम में भी महाराजा को कमजोर करने के लिए अपना ही तिप्रासा लोग था, कुछ लोग जिन्होंने महाराजा को गिराने के लिए साजिश किया ईस्ट पाकिस्तान के साथ। आज वो लोग कुछ भी बोले, लेकिन इतिहास में, कानून में और हिस्ट्री बुक्स में क्लियरली लिखा गया है कि महाराजा को हटाकर पाकिस्तान का राज हिंदुस्तान में, त्रिपुरा में कौन करना चाहता था। पार्टी बदलने से आपका इतिहास नहीं बदलेगा, लेकिन ये बात है। महाराजा ने अपने टाइम कुछ और किया। महाराजा ने अपने टाइम एक ऐसा कानून लाया जहां में भेदभाव नहीं होगा। महाराजा ने हमारे यहाँ में
इतना जो सिकली है, हम लोग का बच्चा लोग है, लड़की लोग, आप जानता आज से 100 साल पहले महाराजा ने गर्ल स्टूडेंट्स के लिए स्कूल बस का इंतजाम किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर जब तक लड़की का शिक्षा नहीं होगा दफा आगे नहीं बढ़ेगा। तो महाराजा ने 100 साल पहले, आज आप लोगों को ऑटो में पांव से हट के साइकिल में स्कूल जाना पड़ता है, महाराजा ने 100 साल पहले आप लोगों के लिए बस का इंतजाम बना किया था कि आप लोग जब स्कूल में जाए तो आप लोगों का आराम से आप लोगों को शिक्षा मिले, क्योंकि महाराजा समझ चुका था कि जब तक हम लोग औरत को नहीं उठाएंगे समाज आगे नहीं बढ़ेगा। महाराजा ने दशरथ देव को कलकत्ता भेजा, जो मुख्यमंत्री बना, उनके पढ़ाई के लिए, उनके शिक्षा के लिए महाराजा ने दशरथ देव को कलकत्ता भेजा हायर एजुकेशन के लिए। वो बात अलग है कि बाद में शिक्षा लेकर दशरथ देव किसी और के हाथ में चला गया और वो महाराजा के खिलाफ हो गया, लेकिन शिक्षा महाराजा ने दिया, महाराजा के ट्रेजरी से आया और महाराजा ने दशरथ देव को चांस दिया कि अपना अच्छा कल करे। दशरथ देव तो महाराजा का कोई परिवार का नहीं था, कभी भी महाराजा ने किया, क्योंकि महाराजा चाहता था कि अपना कम्युनिटी उठे, हम कंपीट कर सके। लेकिन 75 साल में हमने क्या देखा है? जो सिस्टम महाराजा ने बनाया, जिसको चौधरी बनाया, जिसको ओखरा बनाया, जिसको होदा बनाया, जिसको चांताई बनाया, जिसको कास्काओ बनाया, वो सबको हटाया गया। आज जिस महाराजा ने रविंद्रनाथ टैगोर को भारत भास्कर का एक सम्मान दिया, आज उस महाराजा को अगरतला में, ये अभी एयरपोर्ट में स्टैचू निकला, वरना एक चीज महाराजा के नाम में एक स्टैचू नहीं था कहीं। जिस महाराजा ने जगदीश चंद्र पॉल को विदेश भेजा, जेसी बोस को, और कहा कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए कि मैंने इनको सपोर्ट किया है। जिस महाराजा ने शांति निकेतन में हर साल पैसा भेजा, आज शांति निकेतन में महाराजा का कहीं भी नाम नहीं। आज यहां में हमारे एमएलएस हैं, मिनिस्टर्स हैं, कोई प्रोग्राम में आपको बुलाते हैं, अगर आप 5,000 रुपया भी देता है ना, तो हम लोग बोलते हैं अनाउंसमेंट करो कि मंत्री ने 5,000 रुपया दिया, मिनिस्टर ने 10,000 रुपया दिया। महाराजा ने हर साल शांति निकेतन में पैसा दिया, लेकिन आज तक किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया कि महाराजा ने क्या क्या काम किया था, क्योंकि हमारा सोच अलग था। आज आप हमारे लीडर्स को देख लो, कहीं में ये आदमी के नाम में पार्क है, इस आदमी के नाम में आपका रेलवे स्टेशन है, इस आदमी के नाम में आपका पारा का स्कूल है, किसी के नाम में स्टेडियम है। लेकिन त्रिपुरा में 185 राजास ने राज किया, लेकिन एक रास्ता अपने नाम में नहीं बनाया, एक मूर्ति अपने नाम में नहीं किया, क्योंकि हमको लगता था कि हम अपना गुनगुना, अपना नाम क्यों खुद अनाउंस करें। दिस इज द पीपरासा वे ऑफ थिंकिंग। जब हम लोग किसी को हेल्प करते हैं तो क्रेडिट लेने में हमको शर्म लगता है, लेकिन आज अगर एक आदमी बाथरूम कहीं पे बना दे मार्केट में, तो बोलेगा मेरा नाम होना चाहिए बाथरूम के ऊपर, बाथरूम के ऊपर भी आपको अपना नाम चाहिए। जौहर देव बाथरूम डोनेटेड बाय जौहर देव टॉयलेट, हमने
उनका शांति निकेतन किया। महाराजा लोग, आज सब लोग बोलते हैं कि धर्म के नाम में बात होता है। महाराजा हिटलर से मिला, रूजवेल्ट से मिला, मुसलिनी से मिला, उनके संबंध सबके साथ अच्छे थे। जगदीश चंद्र बोस से मिला, उनके महात्मा गांधी ने चिट्ठी लिखा महाराजा को, तो महाराजा ने रिप्लाई किया। आज जब धर्म के नाम में हम लोग बात करते हैं तो महाराजा के टाइम यहां में अगर कोई मॉग है और चाकमा है, महाराजा के टाइम वेणु विहार बुद्ध मंदिर बना। महाराजा ने जम्पुई हिल्स में डोकुमा साइलो का परिवार को, जो क्रिश्चियंस थे, उनको सम्मान दिया, उनको राजा का आदर दिया। महाराजा वीर विक्रम के टाइम में हफ्ते में 2 बार नमाज पढ़ा जाता था उजैरता पैलेस में। तो जो महाराजा आज से इतने साल पहले सेक्युलर था, आगे था अपने टाइम से, आज हमको क्या हो चुका है? He did not discriminate on the basis of religion. He did not discriminate on the basis of identity. But it is very unfortunate. It is very unfortunate that today we have to fight for Maharaja to be acknowledged. Who has done this? Who tried to demonize the contribution of Maharaja? Today, when people say, Chief Minister, is Chief Minister coming? শুনলেন মহারাজ প্রদ্যোতের এক্সক্লুসিভ বক্তব্য। মাননীয় মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের নাতি এই মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন, মাননীয় মহারাজ, বর্তমান মহারাজ ত্রিপুরা রাজ্যের। তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলেছেন। তিপ্রাসাকে অধিকার দিয়েছিলেন মাননীয় মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর। তারপর 75 সে অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। ভূমি, যে জমির অধিকার, সেটা তিপ্রাসাকে দিয়েছিলেন, সে অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়, ভূমিহীন করে দেওয়া হয় তিপ্রাসাকে। তারপর তিপ্রাসার দুর্ভাগ্য নেমে আসে তাদের জন্য, যে রাজ পরিবার একটা সময় জাতি উপজাতি হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান সবার কাছে ছিল এ রাজ্যের শ্রেষ্ঠত্ব, এ রাজ্যের সমস্ত অধিকারের এবং রাজার আদর দেওয়া হতো, রাজ পরিবারের সমস্ত কিছু উজাড় করে দেওয়া হতো। সে রাজ পরিবার, সে তিপ্রাসারা আজ অধিকারের জন্য রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। এবং ত্রিপুরার যা কিছু আছে, যা কিছু বানিয়েছে, সবই বানিয়েছে মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর থেকে শুরু করে অন্যান্য রাজ পরিবারের রাজারা। রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর যেভাবে জগদীশচন্দ্র বসুকে আর্থিক সহায়তা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের মধ্য দিয়ে, আমরা সবাই সেটা ইতিহাসে পড়েছি। আমরা জানি কিভাবে মহিলাদের জন্য স্কুল তৈরি করেছিলেন বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর, যেভাবে রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে বিভিন্ন স্থানে দর্শনীয় স্থানগুলো মহারাজারা তৈরি করেছিলেন। এবং বলছেন যে তাদের নামে কোনো কিছুই করা হয়নি, শুধুমাত্র একটা এয়ারপোর্টে বীরবিক্রমের মূর্তি করা হয়েছে, আর কিছুই নেই তাদের। অর্থাৎ তাদের যে অধিকার, তিপ্রাসার অধিকারের জন্য আজও তারা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তাদের অধিকার ছিল, তাদের বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর তাদের যে অধিকার দিয়েছে সে তাদের থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ কেন এটা হবে? মহারাজা কী করেছেন আর রাজ্যের অন্যরা কী করেছেন? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের রাজ্যের দশরথ দেব চিফ মিনিস্টার ছিলেন, তাকে কিভাবে পড়াশোনা করিয়ে সাহায্য করেছেন সেটাও তিনি তুলে ধরেছেন। এবং কিভাবে এই কারা রাজপরিবারের যে সম্পত্তি বা রাজপরিবারের সাথে যে সম্পর্কগুলোকে নিশ্চিহ্ন করেছে, কারা এই রাজপরিবারকে নষ্ট করেছে, সেটা নিয়েও তিনি কথা বলেছেন। পরবর্তী ভিডিওতে আমরা শোনাবো আপনাদের। তার আগে নিউজ ত্রিপুরা 1 চ্যানেলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন। সেই ভিডিওটা পেতে হলে আপনার পাশাপাশি অন্যকে দেখার সুযোগ করে দিন শেয়ার করার মধ্য দিয়ে। তবে আমরাও আজ মাননীয় মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর, যাকে ত্রিপুরার ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন রাজা, যার শিল্প নৈপুণ্য, যার মানুষের প্রতি যার দায়িত্বশীলতা, মানুষের প্রতি প্রজার প্রতি তার যে উদার মানবিকতার নিদর্শন আমরা ইতিহাসে পড়েছি, শুনেছি, দেখেছি।
তারই রাজপরিবারের সদস্য মাননীয় বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের নাতি সেই মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের বক্তব্যে আমরা শুনলাম। আপনাদের কি মনে হয় জানাবেন কমেন্টস বক্সে। মাননীয় মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি, গভীর শ্রদ্ধা জানাই, কোটি কোটি প্রণাম জানাই, আপনাদের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। থাকুন নিউজ ত্রিপুরা ওয়ান চ্যানেলের সাথে। আপনার মতামত অবশ্যই কমেন্টস বক্সে জানাবেন।